और इसी बीच बड़ी जानकारी है, सपा विधायक आशु मलिक जेल पहुंचे हैं, सीतापुर जेल पहुंचे हैं सपा विधायक आशु मलिक। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, थोड़ी देर में आजम की रिहाई होनी है, लेकिन उससे पहले देखिए बहुत बड़ी संख्या में आजम के समर्थक प्रशंसक तो वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा सपा के विधायक है आशु मलिक जी, आशु मलिक जो वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में उनके समर्थक भी हैं और भी कार्यकर्ता हैं। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और वहीं से उनकी रिहाई आज होनी है। ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद उनकी रिहाई हो सकती है और ऐसे में ये खबर है आशु मलिक वहां पर पहुंचे हुए हैं, सीतापुर जेल पहुंचे हैं। और कल रात से ये खबरें आ रही थी कि रामपुर से कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं सीतापुर जेल के बाहर और जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आजम खान जेल से बाहर निकले और लंबे अरसे के बाद ये मौका, ये खुशखबरी सभी के सामने है, तो जाहिर सी बात है सभी सीतापुर जेल जाकर ही स्वागत करना चाहेंगे आजम खान का। वहीं पर जब जेल से बाहर निकलेंगे तो स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे होंगे। और रामपुर में तैयारियां, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वैसे ही तैयारियां शुरू हो गई थी रामपुर में। और चलिए तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए हम सीधा रुख करेंगे, हमारे दो सहयोगी मौके पर मौजूद है। विवेक त्रिपाठी हैं सीतापुर से, उबैदुर रहमान है रामपुर से। शुरुआत विवेक से करते हैं क्योंकि सीतापुर जेल के सामने ही इस वक्त लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। किस तरीके की जानकारी, तस्वीर और अपडेट विवेक? बिल्कुल, देखिए आजम को रिहा करना है थोड़ी देर में और जितने भी उनके बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पुराने साथी हैं, वो भी भीतर पहुंच चुके हैं। हम आपको नजारा दिखाते हैं, जेल के भीतर की सुरक्षा का नजारा दिखाते हैं। सीतापुर जेल है और जेल के 3 गेट हैं, यानी पहला गेट आप देख रहे हैं जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त और भीतर पुलिसकर्मी दोनों तरफ मौजूद हैं, तैनात है, महिला पुलिसकर्मी भी है। और उसके बाद दूसरा गेट है, दूसरे गेट के भीतर कारें खड़ी हैं शिवपाल सिंह यादव की। सबसे पहले आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है, आजम के बेटे अब्दुल्ला की गाड़ी खड़ी है और अंदर जो रिहाई की प्रक्रिया है वो चल रही है। यानी किसी भी वक्त आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं, किसी भी टाइम। और पूरे सीतापुर जिले की फोर्स यहां बुला ली गई है, सभी थानों की फोर्स यहां मौजूद है। आपको आसपास का नजारा दिखाते हैं, चूंकि जेल के भीतर जो है पूरी जो कार्रवाई होती है रात में ही, देर रात करीब 12 बजे रामपुर कोर्ट से परवाना यहां पहुंचा है। 2 मामले थे जिसमें रिहाई के लिए परवाना तैयार किया गया था। 2 मामले, एक तो शत्रु संपत्ति का था, उसके अलावा एक जो स्कूलों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने का मामला था। दोनों मामलों में उनकी रिहाई अटकी हुई थी और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अंतरिम जमानत दे दी है तो यहां कुछ ही देर में उनकी रिहाई होगी। लेकिन रिहाई के बाद जो यहां पर जेल से बाहर निकलते ही जैसे इंतजाम सुनिश्चित किए गए ताकि अराजकता ना हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, तो पूरा रास्ता, ये जेल के बाहर का रास्ता है, आप सामने देख रहे हैं कि पूरा रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भीड़ यहां पर इकट्ठा ना हो। चूंकि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है जेल के भीतर और किसी भी समय आजम खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और बड़ा बेटा अदीब आजम मौजूद हैं अंदर, शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं अंदर। इसके अलावा जो विधायक हैं आशु मलिक वो भी मौजूद हैं अंदर, तमाम जो स्थानीय विधायक हैं वो भी अंदर मौजूद हैं और सैकड़ों हजारों समर्थक चाहे रामपुर के हों या लखनऊ के हों वो यहां पर रात से ही आ गए थे। जो जेल के आसपास परिसर है उसमें जो भी होटल बने हुए हैं, जो गेस्ट हाउस हैं वो पूरी तरह से बुक हो गए थे, रात में ही भरे हुए हैं। तमाम गाड़ियां लखनऊ, रामपुर और तमाम जनपदों की यहां पर समर्थकों की आ गई हैं। हालांकि सुबह 5 बजे से ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी जेल के आसपास सुरक्षा घेरा कर दिया था सबने। जो आसपास समर्थक इकट्ठा थे उनको हटा दिया गया है। यहां पर सुबह काफी भीड़ थी, लेकिन इस समय यहां चूंकि सिर्फ मीडिया अलाउ है और पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सिर्फ यहां अलाउ किया गया है क्योंकि यहां पर जेल के आसपास एक सक्रिय जगह है। यहां पर जरा सी भी भीड़ से अराजकता की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसीलिए ये जेल के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया है। हर रास्ते पर जो हर 10 मीटर 20 मीटर पर एक बैरिकेडिंग लगी है। बैरिकेडिंग में पुलिसकर्मी तैनात हैं, किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जा रहा है। यानी हर वाहन, जो भी 4 पहिया वाहन है, अगर वो आजम के परिवार या किसी बड़े नेता से संबंधित है तभी उनको एंट्री दी जा रही है। सामान्य यातायात है, सामान्य वाहन है, उनको पूरी हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है जब तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं, आजम जेल से बाहर निकल सकते हैं और वहीं पर आपकी मौजूदगी है। आपके पास लौटेंगे विवेक, आप रहिए हमारे साथ। उबैदुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बने हुए हैं रामपुर से, वो जानकारी देंगे। उबैदुर रहमान, बताइए वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, इंतजार के लिए कैसे वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, इंतजार खत्म होने वाला है, स्वागत की तैयारी किस तरीके से देख पा रहे हैं उबैदुर रहमान?
देखिए, आज़म खान के जितने भी करीबी लोग हैं, नेता हैं, वो सभी लोग गए हुए हैं सीतापुर। और यहाँ पर लगभग 2 बजे के आसपास अगर आज़म खान समय से वहाँ से चल पड़ते हैं, सीतापुर जेल से अगर 7-8 बजे के दरमियान अगर रवाना होते हैं, तो लगभग 2 बजे के आसपास वो रामपुर पहुँचेंगे। और रामपुर में हम इस वक्त उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सुबह का वक्त है और जितने भी जो उनके समर्थक हैं, उनके करीबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सभी लोग जो है सीतापुर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1-2 गाड़ियाँ खुले हैं, वरना अक्सर आम दिनों में यहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सारे लोग गए हुए हैं। और आज रामपुर के लोगों को इंतज़ार है अपने नेता के आने का, क्योंकि लगभग 27 महीनों के बाद आज़म खान जो हैं वो रामपुर आएंगे, तो ऐसे में उनका स्वागत होना लाजमी है। हमने कल भी तस्वीरें देखी थी कि उनके ऑफिस पर जश्न का माहौल था, और आज भी जब आज़म खान आएंगे तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि रामपुर की बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रामपुर के लोग और आसपास के नेता लोग जो है यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी जब आज़म खान पहुँचेंगे, क्योंकि ये यहीं पर आकर के सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं आज़म खान के घर के बाहर। और उसके बाद जो जश्न है वो शुरू होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। अभी सभी लोग सीतापुर रात ही निकल गए थे, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, आसपास के ज़िलों के, वो सभी लोग जो है वहाँ गए हुए हैं, चाहे मुरादाबाद के सांसद हो, डॉक्टर एसटीएसन हो, या जब आप जिक्र कर रहे हैं पूरा रामपुर मानो सीतापुर पहुंच गया है, तो सीतापुर में भी हमारे सहयोगी विवेक लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, 12 बजे से जैसे कागजात आए, लेकिन दूसरी तरफ विवेक आपने महसूस किया होगा कि सीतापुर में तमाम लोगों की चहलकदमी से होटल फुल हैं। किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए रात से ही यहाँ पर हम जेल के आसपास का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा से भी राजू से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा दें, तो मेन सड़क है उस तरफ मैं रुक करता हूँ। और मेन सड़क यानी जेल से 5-10 कदम दूर ही सामने होटल शुरू हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग लगी है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के वाहन खड़े हुए हैं। उसके बगल से ही जो होटल है वहां से ये पहली बैरिकेटिंग है, यानी 15-20 कदम पे आप सामने देख रहे हैं पहली बैरिकेटिंग है। इसके आगे इसी तरह से लगातार हर 20-25 मीटर पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। और जितने भी होटल हैं, यानी पास से ही होटल शुरू हो जाते हैं, होटलों में अभी तक ऐसा मौका नहीं था कोई कि होटल फुल होते हों, लेकिन अब कल रात से ही सारे होटल, गेस्ट हाउस, सीतापुर के जितने भी होटल गेस्ट हाउस है सभी फुल हो गए हैं। और जितने भी समर्थक हैं, सैकड़ों हजारों समर्थक रात से ही पहुंच गए थे यहाँ पर आजम खान के स्वागत के लिए। सब चाहते हैं कि रिहाई के समय वो जेल के बाहर हों, और नारेबाजी करें, फूल मालाएं लेकर आए हैं, तोहफे लेकर आए हैं समर्थक। दीवानगी इतनी है आजम के प्रति कि तोहफे भी साथ में लाए हैं, लेकिन समर्थकों को वहीं से रोक दिया गया। सुबह 5 बजे यहां पर पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने मार्च किया था, और जितने भी लोग सड़क पे, चूंकि सुबह 5 बजे से ही लोगों को समय का अंदाजा नहीं था कि आजम की रिहाई कितने बजे होगी। 6 बजे जेल खुलती है, तो अमूमन ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 6 बजे जेल खुलती है, तो उसी समय आजम को, चूंकि रात में सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, तो 6 बजे या 6:30 बजे या 7 बजे तक निकल जाएंगे। तो समर्थक जमावड़ा पहले ही यहां पर लगा दिए थे, 5 बजे से ही इकट्ठा थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सबको हटा दिया, और सबको हटाया गया, सबकी गाड़ियां हटाई गई, सबको दूसरी जगह भेजा गया। यानी जो रास्ता है, ये रास्ता जिससे जेल से बाहर निकलेंगे, सामने आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से बाहर निकलकर जेल के, और ये जो अभी हमने रास्ता दिखाया वहां से होते हुए सीधा हाईवे, सीतापुर हाईवे, और उसके बाद रामपुर का रास्ता पकड़ेंगे। तो इस रास्ते को पूरा क्लियर करा दिया गया है, किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी पुलिस अधिकारियों की हैं, प्रशासन के अधिकारियों की हैं। जैसे ही उनको बाहर आने की हरी झंडी दी जाएगी आजम खान को, तो अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं, यानी शिवपाल सिंह यादव की रेंज रोवर खड़ी है, और जो उनके बेटे अब्दुल्ला हैं उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, 3 गाड़ियां अंदर मौजूद हैं। किसी भी गाड़ी में ये कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम के साथ वो बैठकर निकलेंगे या शिवपाल सिंह के साथ बैठकर निकलेंगे, तो दोनों गाड़ियां अंदर बुला ली गई हैं। किसी भी गाड़ी में वो बैठकर निकलेंगे। वो गाड़ियों में अंदर भी फूल मालाएं और फूल लेकर लोग गए हैं, मिठाई भी लेकर गए हैं कि आजम को सबसे पहले जैसे ही रिहाई होगी वैसे बाहर उनको मिठाई खिलाई जाएगी। व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं विवेक? देखिए, इस रास्ते से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी है सीतापुर से रामपुर के बीच में, 4 घंटे का वक्त लग सकता है। और क्या जैसे ही रिहा होंगे लोगों को मिलने की सुविधा मिलेगी, या सिक्योरिटी की वजह से उनको सीधे पहुंचाएंगे रामपुर, वहां पे लोग चलेंगे? लोग जो आए हैं वो क्या काफिले के साथ चलेंगे? कैसी प्लानिंग है?
देखिए, जितने भी वीवीआईपी होते हैं उनकी एक फ्लीट का तरीका होता है, पुलिस प्रशासन एक तरीका निर्धारित करता है और यही तरीका आजम के साथ भी होगा। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेंगे तो यहां पर पुलिस के सुरक्षा घेरे में निकलेंगे, यहां से पुलिस फोर्स उनको शाहजहांपुर बॉर्डर तक पहुंचाएगी। उसके बाद जैसे जैसे जो जिला आएगा उस जिले के हिसाब से वहां पुलिस उनको एस्कॉर्ट करेगी। एस्कॉर्ट करते हुए अपना जिला पार करा के सीधे रामपुर पहुंचाएगी। हालांकि अभी रामपुर जाने की बात कर रहे हैं, आजम से भी बात हुई, अब्दुल्ला से भी बात हुई, माफ कीजिएगा, अब्दुल्ला आजम से बात हुई और उनके बेटे जो बड़े बेटे हैं अदीब से बात हुई। उन्होंने कहा कि सीधे रामपुर ले जाएंगे, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है कि क्या वाकई आजम खान सीधे रामपुर जाएंगे या सीतापुर में जहां पर उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी तंजीम के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्थानीय विधायक के घर पर रुकी हुई है, समाजवादी पार्टी के यहीं कुछ दूर पर उनका घर है और जहां हमेशा आजम से पिछले करीब 2.5 साल से जब भी वो आते हैं उनके परिवार के लोग तो वहीं रुकते हैं विधायक के घर पे। तो वहां पर लोग रुके हुए, क्या सीधे वहां जाएंगे या फिर वो लखनऊ भी जा सकते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ भी जा सकते हैं। हालांकि क्योंकि सारा रामपुर तो सीतापुर में उमड़ा पड़ा है, तो अब क्या वो लोग साथ में चलेंगे या यहीं पे मुलाकात हो जाएगी? वो तो रात से आए हुए हैं और वो वापसी भी रामपुर करेंगे, तो साथ साथ में चलेंगे तो फिर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक फ्लीट के साथ दूसरी फ्लीट चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जब फ्लीट रामपुर के लिए निकलेगी जेल से बाहर तो पुलिस का पूरा सुरक्षा घेरा होगा और समर्थकों की गाड़ियां पहले ही, चूंकि यहां से जैसे फ्लीट निकलेगी रामपुर जाने के लिए तो समर्थकों का जो घेरा है वो यहां से ऑलरेडी हटा दिया गया है। अब जो समर्थक हैं वो आउटर यानी सीतापुर के जो हाईवे है यहां से कुछ दूरी पर है, वहां रुके हुए हैं। तमाम गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां वहां मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग जैसे ही निकलेंगे वैसे ही, लेकिन वहां पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी किसी भी तरह की बद इंतजामी नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले से सारे इंतजाम सुनिश्चित करा लिए गए हैं। आसपास की जो हाईवे की फोर्स है, आसपास के जो जनपदों की फोर्स है वो भी यहां पर बुला ली गई है ताकि किसी भी तरह की बद इंतजामी ना हो और रूट क्लियर रहे। यानी आजम को सुरक्षित पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुरक्षा के साथ दूसरी चीज ट्रैफिक भी है। इतने सारे समर्थकों की गाड़ी, एक फ्लीट, वीवीआईपी फ्लीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जहां से गुजरेंगी, आम लोगों की सड़कें जो डेली वाली होंगी वहां पर भीड़ होगी, ट्रैफिक भी मैनेज किया जाएगा। रूट समझाइए जरा। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो सकती है और इसी वजह से फैसला लिया गया है कि सुबह जल्दी जब ट्रैफिक लोड कम रहता है तो 8 बजे तक उनको, आजम को ठीक 8 बजे तक या 8 साढ़े 8 बजे तक हर हालत में यहां से जेल से बाहर निकाल के उनको हाईवे पर ले आया जाए। हाईवे पर उतना ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन जो शहर का ट्रैफिक है इस समय सारे रास्ते बैरिकेड करके बंद कर दिए गए हैं। चूंकि सुबह का समय है, इतना ट्रैफिक की समस्या नहीं है, इतना लोड नहीं होता है वाहनों का, इसलिए राहत की बात है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने सारे इंतजाम सुनिश्चित कर रखे हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो तमाम ऐसे भी रूट बनाए गए हैं जो इमरजेंसी रूट होते हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी व्यवधान होता है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कुछ समर्थक घेर लेते हैं, अपने वाहनों से घेर लेते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, आजम खान से मिलना चाहते हैं, तो इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि दूसरा जो डाइवर्टेड रूट है उससे उनको ले जाया जाएगा। तो वैकल्पिक रास्तों का भी इंतजाम किया गया है और ये रास्ते, सब रास्तों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो भी उनसे जुड़े हुए सड़क मार्ग हैं, जो संपर्क मार्ग हैं, वहां पर बैरिकेड करके उनको बंद कर दिया गया है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सुबह का वक्त है, अभी ट्रैफिक का लोड कम है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि जितनी जल्दी जेल से आजम को निकालेंगे उतना जल्दी पुलिस प्रशासन के लिए इंतजाम बेहतर सुनिश्चित कराने का मौका होगा। जितना देर होती जाएगी उतना ज्यादा सड़कों पर लोड बढ़ता जाएगा और इसके साथ साथ जो आजम के समर्थक हैं, सैकड़ों हजारों समर्थक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये सूचना आ रही है कि बहुत सारे ट्रैफिक व्यवस्था आम लोगों के लिए भी सुनिश्चित